हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग का टॉपिक है लॉगरिथम। यह चैप्टर नंबर है 21। आपको गणित प्रकाश बुक के पेज नंबर 332 पर मिल जाएगा। यह है हम लोग का लॉगरिथम। फर्स्ट हम लोग का टॉपिक है, हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे और लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? जैसे मैं ये दे दिया a टू द पावर x इक्वल टू b, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे हम लोग लिखते हैं जनरली 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो यह होता है हम लोग का एक्सपोनेंट फॉर्म। 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, 2 इंटू 2, 4 बार अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 16। यह हो गया हम लोग का एक्सपोनेंट फॉर्म। अब अगर एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, यहां पर ये बेस है, a बेस है, b पावर है और a का पावर x। a बेस है, पावर x है, a का पावर x हमें क्या मिल रहा है? b मीन्स इसे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ऐसा रख लेंगे। तो इसे अगर मुझे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या लिखना होगा? लॉग ए बी बेस ए, इसको पढ़ते कैसे? लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स। ध्यान दें, जब हमने एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करा उस समय ए यहां पर क्या था? ए हमारा बेस था और लॉगरिथम फॉर्म में भी ए हमें बेस मिल रहा है। इसका रिजल्ट जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ जो था वह पावर हो गया और x क्या रह गया है? या इक्वल टू x रह गया। इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि ऐसे करके कन्वर्ट करते हैं। अब अगर लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यह पावर है, पावर इक्वल टू यह बेस, और हमारा जो रिजल्ट मिल रहा था वह फिर से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यही फॉर्म मुझे फिर से मिलेगा, b इक्वल टू a टू द पावर x। ओके, जैसे यहां पर दे रखा है 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, यहां से 4 इक्वल टू हो जाएगा लॉग 16 बेस 2। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? लॉग 16 बेस 2। ओके, तो यह था हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला और भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक बात को और ध्यान रखना है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होने का है, a नॉट इक्वल टू 1 होने का है और b ग्रेटर देन 0 होने का है। a ग्रेटर देन 0, a नॉट, ये यहाँ पर बेस है, a क्या है? बेस है। तो a ग्रेटर देन 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो पावर दे रखा है या उसे हम लोग, यहाँ पर b है तो b ग्रेटर देन 0 होना होगा। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है या चैप्टर 21, लेट अस डू द सम। चैप्टर 21, लेट अस इवैल्यूएट, पेज नंबर है 342। पेज नंबर हम लोग 342 से क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट अस इवैल्यूएट रोमन 1 64 1/64 बेस 4। इस तरह से रोमन 2, रोमन 3 या रोमन 4 हम लोग चारों करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट 1। यह है हमारा 1 पार्ट 1। यहां से इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे? इसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट log 1/64 बेस 4 इक्वल टू x। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, राइट। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले बताया था कि यह है हमारा लॉगरिथम फॉर्म। इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पावर इक्वल टू बेस, और जो ये एक्स्ट्रा हमारा है वह पावर में चला जाएगा, राइट। उसी इस फॉर्मूला को यूज करके यहां से हमें मिलेगा 1/64 पावर इक्वल टू 4 टू द पावर x, राइट।
सो इसे अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर x इक्वल टू 1/4 होल क्यूब। इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर इंडेक्स को मैं 1/4 है, इसको अगर मैं इंडेक्स को ऊपर ले जाऊं तो यह क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर -3, राइट। सो यहां से हमें x इक्वल टू मिलता है -3। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका log 1/64 बेस 4 इक्वल टू -3, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 1/2। यहाँ पर कुछ यह दे रखा है, इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं x, राइट। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू हमें क्या मिला, 0.01। इसे कुछ इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 है, सो 1/1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, यहां से हमें मिलेगा 1/100 होल टू द पावर x। सो ये 1/100 होल टू द पावर x इक्वल टू 1/100 होल क्यूब। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। पार्ट 3, log √6 216 बेस √6, राइट। इसे भी हम लोग लेट कर लेते हैं x लेट, राइट। सो यहां से भी हमें मिलेगा पावर 216 इक्वल टू √6 होल टू द पावर x, राइट। अभी 216 का हम लोग फैक्टर करेंगे। सो 216 का फैक्टर कर लेते हैं पहले, 108, फिर ये 2 से 54, 2 से 27, 3933। ध्यान देना है 2 3 जा 6, सो 6 का यहाँ पर हमें पेयर मिलेगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे √6 होल x इक्वल टू 6 क्यूब। अभी 6 को अगर रूट में कन्वर्ट करना है तो यह हमारा हो जाएगा √6 होल 6। 3 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दें, इंडिसेस को अगर यूज करेंगे, बेस अगर सेम होता है तो पावर भी इक्वल हो जाता है। सो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6, मीन्स दिस x, यहां पर x था। सो एक्चुअल में हमें आंसर कैसे लिखना है, log 216 बेस 6 इक्वल टू 6, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, यहाँ पर दिया हुआ log 2√3 मीन्स 1728 बेस 2√3, राइट। इसे हम लोग x लेट कर लेते हैं, x लेट, ओके। सो यहां से हमें मिलेगा पावर इक्वल टू 1728 इक्वल टू, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो यह हो जाएगा 2√3 होल x। अब 1728 को हम लोग फैक्टर करते हैं पहले, 1728 का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। सो 2 से जाता है 864, फिर 2 से 432, फिर 2 से 216, 2 से 108, फिर 2 से 54। इस तरह से हम लोग फैक्टर करते जाएंगे 9, और यह हो गया 3। तो ध्यान देना है कि इसे हम लोग लिखेंगे किस तरह से, यह है 2√3 होल x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहां पर मिलेगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3 पावर 3। अब
2 का पावर 6 है और 3 का पावर 3 है। इंडेक्स को अगर इक्वल करना है और बेस हमें क्या चाहिए, 2√3, ये भी हमें बेस ध्यान में रखना है। सो यह हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू √3 होल टू द पावर 6। सो यहां से हमें मिलेगा 2√3 होल टू द पावर x इक्वल टू 2√3 होल टू द पावर 6। अब अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाता है। सो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 6, और इसे लिखेंगे कैसे, log 2√3 होल टू द पावर 1728। एक्चुअल में इसे पढ़ते कैसे हैं, log 1728 बेस 2√3 इक्वल टू 6, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो अब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है तो उसके ऊपर में ध्यान दे। पहले फॉर्मूला नंबर 1, यह होता है हम लोग का log 1 बेस a, log 1 बेस a इक्वल टू 0। यह है हम लोग का फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 2 है log a बेस a, मीन्स बेस और पावर दोनों सेम हो, उस समय यह हो जाता है 1। ओके, log 1 बेस a होने से यह 0 हो जाता है। log a बेस a, बेस और पावर दोनों सेम हो जाता है, उस समय यह हो जाता है 1। हम लोग का 3 फॉर्मूला है log e बेस mn, log mn बेस e, यहां पर हो जाएगा log m बेस e प्लस log n बेस e। ध्यान दे कि अगर mn मल्टीप्लाई में है तो यह एडिशन में हो जाएगा, लेकिन दोनों सेपरेट हो जाएगा, मीन्स log m बेस e हो जाएगा प्लस log बेस n बेस e हो जाएगा। ओके, नंबर 4, log e m बाई n, अगर पावर डिवाइड के फॉर्म में हो तो यह हो जाएगा log m बेस e माइनस log n बेस e। कभी कभी क्या होता है कि n साइलेंट रहता है, n दिखता नहीं है, हम लोग जनरली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log mn, इस तरह से भी कुछ लिखा रहता है कभी कभी। ओके, तो यह था हमारा फॉर्मूला 4। अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला 5। log e m, इसका पावर n कुछ इस तरह से रहेगा। log e बेस है, पावर उसका पावर n, तो उस समय यह क्या हो जाता है, n log m बेस e। n जो है यह पावर बिल्कुल बगल में आ जाएगा। ओके, नंबर 6 फॉर्मूला है log e बेस m, ऐसा कुछ रहेगा। तो उस समय इसे हम लोग कुछ इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, log m बाई log e, और चाहे तो यहाँ पर एक नया बेस हम लोग दे सकते हैं a, या कुछ भी, वह या क्वेश्चन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार डिपेंड करेगा कि हम लोग को क्या बेस देना है, यह हम लोग को समझना पड़ता है। तो यह था हमारा फॉर्मूला 6। फॉर्मूला 7 है log b बेस a, इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं log e बेस a इंटू log, ध्यान दे यहां पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, log b बेस a है, मैं बेस b को रिप्लेस किया e से, यह e एक बार पावर में आया था और यह एक बार बेस में आ जाएगा। सो इस तरह से इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके,
8 नंबर फॉर्मूला, log a बेस b इंटू log a बेस b। ध्यान दें यहां पर कि log यहां पर a बेस b है और इसका ठीक उल्टा यहां पर दिया हुआ b बेस a है, राइट। तो इसे हम लोग अगर इस फॉर्मूला को यूज करें, फॉर्मूला नंबर 7, फिर ये हमें मिलेगा log b बेस b, राइट। फिर अगर हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 को यूज करें, फॉर्मूला नंबर 2 है हमारा log a बेस a, तो यह होता है 1, तो यहां से हमें मिलेगा यह 1। मीन्स ध्यान देना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे, log a बेस b इंटू log b बेस a होने से यह हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 1। ओके, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 9। यह क्या बोलता है, log a बेस b। कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है कि बेस को हम लोग और पावर को इंटरचेंज करें, उस समय हम लोग इसको चेंज तो कर पाएंगे, बट यह हो जाएगा 1 बाई log a बेस b बेस a। तो इस तरह करके हम लोग बेस और पावर को आपस में इंटरचेंज कर पाएंगे। ओके, और एक ये लास्ट फॉर्मूला है, a बेस log, इसको याद कैसे करेंगे, यहां पर a है और बेस में भी a है, तो इस तरह का अगर कंडीशन आता है उस समय यह x हो जाएगा, यहां पर x जो है पावर वह x हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 10 फॉर्मूला को हम लोग, ये हम लोग का 10 फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टू पार्ट ए, यह बोला हुआ लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस इफ लॉगरिथम ऑफ 625 इज 4। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। लॉगरिथम दे रखा है 625 का 4 है, सो हम लोग लेट कर लेते, लेट बेस बी एक्स। सो उस समय यह हो जाएगा लॉग, बेस हमने x लिखा रखा 625 इक्वल टू 4, यह हमें दे रखा है और हमें x फाइंड आउट करना है। फिर इसे हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए थे। सो यहां से हमें मिलेगा 625 इक्वल टू x टू द पावर 4। सो x टू द पावर 4 इक्वल टू 5 टू द पावर 4, राइट। 5 टू द पावर 4 क्या होता है, 625। इसको हम लोग फैक्टर करके देख सकते हैं। ओके, तो अगर पावर सेम हो तो हमारा बेस भी इक्वल हो जाता है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन 2 पार्ट बी, ये बोल रखा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस इफ लॉगरिथम 5832 इज 6। सो यहां पर भी हमें क्या पूछ रखा है, बेस, फिर हम लोग लेट करेंगे, लेट बेस बी x। सो अब हमारा यह क्या बनेगा, लॉग 5832 बेस x इक्वल टू 6। यहां से हमें मिलेगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5832 इक्वल टू x टू द पावर 6। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5832 का फैक्टर करेंगे, 5832। सो ये 2 से जाता है 2 9 1 6, फिर 2 से 1 4 5 8, फिर 2 से 7 2 9, फिर 3 से हम लोग ले जाएंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, इस तरह से हम लोग इसको बिल्कुल फैक्टराइज कर लेंगे, राइट।
अब देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। x टू द पावर 6 इक्वल टू 1 2 3, 2 का पावर में क्यूब हो जाएगा, इंटू 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर में 6। सो यहां से हमें मिलेगा x टू द पावर 6 इक्वल टू, इसे भी हमें 6 का पावर में कन्वर्ट करना है, 2 क्यूब है, इसे 6 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, √2 होल टू द पावर 6 लिख दिया, इंटू 3 टू द पावर 6। सो यह मिलेगा 3√2 होल टू द पावर 6। अब ध्यान दे, x टू द पावर 6 इक्वल टू 3√2 टू द पावर 6, तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3√2 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।